तीसरे विश्व युद्ध का मैदान तैयार, इस बार नाटो वर्सेस रूस में आर पार। आर्कटिक बनेगा सैन्य महाशक्तियों के टकराव का ट्रिगर पॉइंट। रूस और चीन के खिलाफ नाटो शुरू करेगा मिशन ज्वाइंट। बारूदी तेवर में रूस और चीन, नाटो की उड़ी नींद। साउथ चाइना सी से लेकर आर्कटिक तक के इलाके में रूस और चीन की सैन्य मौजूदगी के खिलाफ नाटो बड़ी सैन्य तैयारी में जुट गया है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध के साथ अब ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी और पोलैंड भी पुतिन और जिनपिंग के खिलाफ यलगार का ऐलान कर सकते हैं। I take Putin into custody, hold him accountable for these war crimes. तो क्या साल 2026 तीसरे विश्व युद्ध का गवाह बनेगा? क्या रूस और चीन के खिलाफ नाटो की सैन्य तैयारी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही है? दरअसल रूस की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक को फेल करने के लिए यूक्रेन ने बड़ा फैसला किया है। जेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो की मदद से यूक्रेन में गोल्डन डोम लगाने पर मुहर लगा दी। यूक्रेन में गोल्डन डोम लगाएगा अमेरिका, पुतिन का माथा ठनका। आर्कटिक से लेकर साउथ चाइना सी तक की सुरक्षा के लिए नाटो ज्वाइंट मिशन पर काम कर रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के तेवर नरम पड़ने के बाद अब नाटो ने आर्कटिक के इलाके में रूस और चीन की घुसपैठ पर लगाम लगाने का बड़ा फैसला किया है। लेकिन नाटो की इस तैयारी ने पुतिन के साथ साथ बीजिंग के लाल सुल्तान का मूड भी खराब कर दिया है। तो क्या आर्कटिक में महायुद्ध की हुंकार दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर ले जाएगी? नाटो किस तरह रूस और चीन के खिलाफ सैन्य घेराबंदी कर रहा है, बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका का मोर्चा सुलग रहा है, वहीं दूसरी तरफ बर्फ की लाखों किलोमीटर लंबा रेगिस्तान आर्कटिक भी बारूदी आग के झुलसने लगा है। आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते दखल पर अब नाटो ने फाइनल असॉल्ट का मन बना लिया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और यूरोप के 32 देशों का सैन्य संगठन है। तो क्या आर्कटिक के बर्फीले समंदर में रूसी और चीनी पनडुब्बियों और पोत का बढ़ता दखल बड़े तनाव की वजह बन रहा है? क्या नाटो ने आर्कटिक में रूस के बढ़ते दखल को लेकर पुतिन को अल्टीमेटम दे दिया है? बात जो भी हो, मगर जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो आर्कटिक को नए रण की भूमि बना रहे। पिछले 4 साल से यूरोप का पूर्वी हिस्सा बारूदी वार पलटवार की वजह से सुलग रहा है। पुतिन वर्सेस जेलेंस्की की अदावत ने पूरे यूरोप को दहला कर रख दिया है। और अब नॉर्थ यूरोप भी बारूदी आग में झुलसने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच 2022 से जारी युद्ध के थमने और रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।
यूक्रेन 4 साल से लगातार पुतिन के क्रोध का बारूदी वार झेल रहा है। अमेरिका और नाटो की मदद से रूस पर प्रतिघात की कोशिश भी कर रहा है यूक्रेन। लेकिन अब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड से लेकर नॉर्वे तक इस जंग की धमक पहुंचने लगी है। नाटो देशों के लीडर्स की जुबान पुतिन को लेकर लगातार आग उगल रही है। I take Putin into custody, hold him accountable for these war crimes. हालांकि यह जुबानी जंग अब ताकत दिखाने और देख लेने की धमकी देने तक पहुंच गई है। मामला यूक्रेन से आगे बढ़कर आर्कटिक की दहलीज तक पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर नाटो और रूस के बीच बारूदी टेंशन बढ़ने लगी है। अमेरिका का आरोप है कि रूस और चीन ग्रीनलैंड के जरिए आर्कटिक पर कब्जा चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार रूस और चीन पर ग्रीनलैंड हथियाने और आर्कटिक में घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ग्रीनलैंड से लेकर आर्कटिक के बड़े हिस्से में पिछले कुछ समय से रूस और चीन के पोत और खोजी जहाजों की एंट्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच यूक्रेन को नाटो से मिलने वाली सैन्य मदद ने पुतिन का क्रोध भड़का दिया है। कीव पर लगातार भीषण होते हमले और आर्कटिक में रूसी दखल रोकने के नाम पर नाटो देशों ने खुद को सैन्य रूप से लामबंद करना शुरू कर दिया है। Arctic in the high north, we see a similar trend. Russian and Chinese vessels are conducting more and more joint patrols. Chinese icebreakers and research vessels are in Arctic waters, and their research is not for peaceful purposes. It's to gain a military advantage. इन तेवरों से साफ है कि नाटो आर्कटिक में रूसी घुसपैठ के खिलाफ अब फाइनल असॉल्ट का फैसला ले चुका है। नॉर्वे, पोलैंड, ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक सैन्य लामबंदी में जुट गए हैं। युद्ध की तैयारी के बीच पोलैंड पूरे देश को वॉर मोड में लाने की तैयारी में जुट गया है। हमला होने पर क्या करना है, कैसे बचना है, इसके लिए पोलैंड के हर घर तक सेफ्टी गाइड बुकलेट बांटी जा रही है। नॉर्वे ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जंग की सूरत में जनता की संपत्ति के इस्तेमाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन भी जंगी मोर्चे के लिए खुद को तैयार करने में जुट गया है। बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी गई है। तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। युद्ध के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। नाटो में शामिल देशों के बीच जंग की तैयारी की होड़ के पीछे है पुतिन का डर। रूस जिस तरह से यूक्रेन में हमलावर तेवर अख्तियार किए हुए है, उसे काबू करने में अमेरिका तक नाकाम रहा है। इस बीच अगर आर्कटिक में जबरन रूसी मिशन को रोका गया तो मुमकिन है कि पुतिन के टारगेट पर नॉर्थ यूरोप का हिस्सा भी आ जाए। Russia, meanwhile, continues testing advanced capabilities in the Barents Sea. As new shipping routes emerge and new resources are discovered, the Arctic only grows in strategic importance. And all of this comes in the midst of an increasing hybrid threat: airspace violations, GPS and GNSS interference, and the Shadow Fleet in the Baltic Sea threatening underwater infrastructure. In short, the Arctic and Northern Europe by extension has become a front line for strategic competition. खबर है कि आर्कटिक इलाके में रूस से नई चुनौती झेल रहा नाटो सुरक्षा के लिए ज्वाइंट मिशन शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। नाटो बाल्टिक सेंट्री की तरह एक नए मिशन का आगाज कर रहा है।
आर्कटिक की सुरक्षा के लिए जर्मनी की लीडरशिप में नाटो आर्कटिक सेंट्री डिफेंस मिशन शुरू करने जा रहे हैं। बाल्टिक सेंट्री नाटो की तरफ से जनवरी 2025 में शुरू किया गया था। ये एक मल्टी डोमेन सुरक्षा मिशन है जिसका मकसद बाल्टिक सागर में मौजूद बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है। ये मिशन खास तौर से इंटरनेट केबल और पाइपलाइन को रूस और दूसरे खतरों से बचाने के लिए शुरू किया गया है। आर्कटिक में सिर्फ रूसी पोत और सबमरीन यूरोपीय देशों को टेंशन नहीं दे रहे, बल्कि चीन भी रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में कई मिशन अंजाम दे रहा है। इस जुगलबंदी ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों को टेंशन दे दिया है। लिहाजा अब रूस और चीन को आर्कटिक से दूर करने के लिए नाटो के बैनर तले युद्धक तैयारी शुरू कर दी गई है। आर्कटिक से लेकर साउथ चाइना सी तक नई बारूदी पेशबंदी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नाटो ने आर्कटिक में रूसी एंट्री रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया तो क्या बर्फ का यह समंदर दुनिया की सैन्य महाशक्तियों के टकराव की चपेट में नहीं आ जाएगा? और क्या ये नए विश्व युद्ध के ट्रिगर होने का कारण तो नहीं बन जाएगा? बड़ा सवाल यह है कि एकाएक बर्फ का अथाह रेगिस्तान आर्कटिक दुनिया की सैन्य महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा क्यों बन गया? आर्कटिक वो इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी ताकतें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है। यहां रूस, कनाडा, अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे लगभग आमने सामने हैं। इसी वजह से इस इलाके को लेकर देशों के बीच मुकाबला बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल यह है कि आर्कटिक में प्रतिस्पर्धा अचानक क्यों बढ़ गई है? इसका जवाब है तेल, गैस और दुर्लभ खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती जरूरत। दुनिया के गर्म होने से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। आर्कटिक का 80% हिस्सा केवल बर्फ से ढका है। जो इलाका पहले ही बर्फ की वजह से छिपा रहता था, वो अब धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के नक्शे पर एक नया इलाका अचानक उभर कर सामने आ गया हो। जमीन के इस नए टुकड़े पर कब्जा जमाने के लिए कई देशों के बीच जबरदस्त होड़ मची है। आर्कटिक में तेल, गैस, दुर्लभ खनिज और दूसरी अहम धातुओं का बड़ा भंडार मौजूद है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, इन संसाधनों को निकालना आसान होता जा रहा है। यही कारण है, जी हां, बस यही कारण है कि अमेरिका, रूस और दूसरी बड़ी ताकतें इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की लगातार कोशिश में जुटी हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक में अब नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज कर सकते हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच सफर को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। इसलिए बड़ी ताकतों की नजर अब इस क्षेत्र पर आकर टिक गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।